हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी सक्सेस ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत। गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी शेयर की है जिसके थ्रू आप अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि एफडी करवाने से आपका पैसा सेफ रहता है और आपको उस पर कुछ रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। नो डाउट ये बहुत कम अमाउंट होती है, बट आप सोचते हैं कि एक्स्ट्रा मनी पॉकेट में रखने से या फिर घर पे आइडल रखने से तो अच्छा है कि आप एफडी करवा दें। बट आप लोग सोचते होंगे कि क्या ऐसा और भी कोई ऑप्शन है जो कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न भी दे और आपकी मनी भी सेफ रहे। तो आपको कहीं से म्यूचुअल फंड का पता चलता है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बट म्यूचुअल फंड कंपनीज खुद डिस्क्लेमर देती हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की रहता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एफडी और म्यूचुअल फंड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अगर आपको डिटेल में म्यूचुअल फंड समझना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं तो आप ये पार्ट स्किप करके आगे आ सकते हैं। शॉर्ट में समझें तो म्यूचुअल फंड ऐसे टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें एक कंपनी लोगों से पैसे लेकर एक फंड बनाती है, जिसको उस कंपनी के प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए इसको फटाफट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एरिया है जहां पर बहुत से लोग रहते हैं और वो दूसरे लोगों से पैसे लेके बिजनेस करते हैं। जो लोग पैसे देते हैं उनको इन्वेस्टर्स बोला जाता है। इन्वेस्टर्स इनको पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि ये लोग अच्छा प्रॉफिट कमा के देते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा इनको भी मिल जाता है। मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं और आप उनको पैसा देना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग तो आपके पैसे को यूज करने के बदले में आपको प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं बल्कि आपका पैसा भी डुबो देते हैं। अब आप पैसा कमाना भी चाहते हैं, बट ऐसे ही किसी को भी पैसे देना बहुत रिस्की होता है। आप ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो आपने क्या किया कि आपने मिस्टर फंड मैनेजर से बात की, जो कि उन लोगों को अच्छे से जानते हैं, और इनका ये काम है कि ये लोगों से पैसे लेके उन बिजनेसेस को देते हैं जिनके प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने 100 रुपए के 4 नोट मिस्टर फंड मैनेजर को दिए। अब उस बंदे ने उनको अलग अलग किया और उसी एरिया में रहने वाले 4 लोगों को एक एक 100 रुपए का नोट दे दिया। उन 4 लोगों का नाम है ABCD। आप उन 4 लोगों का बैकग्राउंड नहीं जानते, बट मिस्टर फंड मैनेजर के भरोसे पे आपने इनडायरेक्टली उनको पैसे दे रखे हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड काम करता है। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि पब्लिक से पैसे लेकर एक फंड बनाता है और उसको अपनी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां से रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब हमने समझ लिया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, और एफडी का तो आपको पता ही है कि बैंक के पास कुछ अमाउंट फिक्स टाइम के लिए आप डिपॉजिट करवाते हैं, जिस पर बैंक आपको सेविंग अकाउंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एफडी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट है रिस्क। एफडी में 0 रिस्क होता है क्योंकि आपको फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट गारंटीड मिलता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कंपैरेटिवली रिस्की होता है क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या पता एफडी से डबल भी हो जाए और उतना ही लॉस भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज खुद डिस्क्लेमर देती हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. सेकेंड है रिटर्न्स। फिक्स डिपॉजिट में फिक्स और गारंटीड रिटर्न्स होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइंड होते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, मतलब इसमें पहले से कोई फिक्स रिटर्न नहीं होती। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एफडी क्रिएट करने में आपके कोई एक्सपेंसेस नहीं लगते। म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड को मैनेज करने के बदले में कुछ चार्जेस डिडक्ट करती है। नेक्स्ट इज विड्रॉल। बैंक नहीं चाहता कि आप एफडी के पैसे निकाल के चले जाओ। एक क्लिप देख लो। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ।
इसीलिए अगर आप फिक्स टाइम से पहले एफडी ब्रेक करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो वैसे तो म्यूचुअल फंड कई टाइप्स के होते हैं और उनकी कंडीशंस भी अलग अलग होती हैं, बट जनरली म्यूचुअल फंड में कोई पेनल्टी नहीं लगती, बस 1% एग्जिट लोड लगता है, जो तो लगेगा ही चाहे आप कभी भी निकलवा रहे हो। म्यूचुअल फंड में पेनल्टी तो नहीं लगती, बट ये हो सकता है कि जिस टाइम आप पैसे निकलवाना चाहते हैं उस टाइम मार्केट कंडीशंस अच्छी ना हो, तो इनडायरेक्टली आपको ये लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने म्यूचुअल फंड में 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया तो कभी हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में आप प्रॉफिट में हैं और सेकंड ईयर में हो सकता है कि आप लॉस में हैं और थर्ड ईयर में फिर हो सकता है कि आप प्रॉफिट में हैं। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे डायरेक्टली तो कोई चार्जेस नहीं लगते, बट जिस टाइम आपको पैसे निकलवाना अर्जेंट है तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है टैक्सेशन। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में एफडी से 1 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट बना है तो उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। और म्यूचुअल फंड से अगर एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम 1 लाख से ज़्यादा होती है तो म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 1 साल के पीरियड तक के म्यूचुअल फंड पे 15% रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और 1 साल से ज़्यादा पीरियड के म्यूचुअल फंड पे 10% रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। दोस्तों कई लोगों के मन में डाउट होता है कि हमने एफडी की और बैंक ही डूब गया तो क्या होगा। गाइस हम आपको बता दें कि ये पॉसिबल है कि बैंक डूब सकते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। ऐसा तब हो सकता है जब पूरी इकोनॉमी की हालत ही खराब हो, अदरवाइज गवर्नमेंट इस चीज़ को संभाल लेती है। बट अगर बात करें कि इस केस में क्या आपका एफडी का पैसा डूब सकता है तो आंसर इज यस, बट ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इसके लिए DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि RBI की ही सब्सिडरी है, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मतलब अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो उस केस में भी आपके 5 लाख रुपीस सेफ ही रहेंगे। RBI आपको अप टू 5 लाख रुपीस फिर भी देगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता। तो गाइस अभी हमने एफडी और म्यूचुअल फंड के डिफरेंसेस को समझा है और चलिए अब बात करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक एफडी या म्यूचुअल फंड में से किस में इन्वेस्ट करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। रिटर्न की बात करें तो आपको पता है कि जितना आपका रिस्क होगा उतना ही आपका रिटर्न होगा। एक क्लिप देख लो छोटी सी। भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। पैसा ही पैसे को खींचता है। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाने के लिए रिस्क ले सकते हैं और आपको थोड़ी नॉलेज है म्यूचुअल फंड की तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास लमसम मतलब एक बार में ही ज़्यादा पैसे होने चाहिए, जबकि म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपीज़ से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे इसी तरह से बैंक में भी RD होती है। RD मतलब रेकरिंग डिपॉजिट। इसका मतलब होता है कि आप एक बार बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट ना करके हर महीने छोटी छोटी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल कम अमाउंट यानी 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करते रहना है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही रहेगा। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसको अपने अकाउंट में फिक्स इनकम देखना अच्छा लगता है तो आपको एफडी ही सूट करेगी। अगर इनकी रिटर्न्स को कंपेयर करें तो वैसे तो हर बैंक के एफडी के रेट डिफरेंट होते हैं और हर म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी फिक्स नहीं होते, बट जनरली अगर एक रेंज की बात की जाए तो एफडी की रेंज होती है जनरली 7 to 9% और म्यूचुअल फंड की रेंज होती है 6 to 10%। जितने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं वैसे वैसे ही म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली रिटर्न्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, बट इट इज़ ऑन द कॉस्ट ऑफ रिस्क। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप अपस्टॉक्स ऐप के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये ऐप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको रेफ़र करने पे भी पैसे मिलेंगे। अभी रेफरल बोनस 1000 रुपीज़ चल रहा है। इस वीडियो में हमने बहुत सिंपल वे में डिस्कस किया कि एफडी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से जाके आप भी कमाना स्टार्ट कर दें। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।